अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक तरफ ऐसा मुसलमान है जो कि अपने ही पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा है और दूसरी तरफ वो बहादुर सपूत जिसने गैर मुस्लिम होते हुए भी इस पाकिस्तान के दफा के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। दोस्तों, आज ऐसे हीरो की बात करने जा रहा हूँ जो कि ईसाई था लेकिन पाकिस्तान के लिए कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, जिसके कारनामों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें 2 मरतबा सितारे जुर्रत और 1 मरतबा सितारा बसालत दिया। इस अजीम हीरो का नाम मैरवन लेज़ली मिडलकोट है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। मैरवन लेज़ली 1940 में भारत के शहर लुधियाना के एक मसीही घराने में पैदा हुए। जब पाकिस्तान बना तो इनकी फैमिली भी हिजरत करके लाहौर आ गई। इन्होंने 1954 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 1965 की पाक भारत जंग में ये कराची के मसरूर बेस में F-86 जहाजों का एक स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे। इसी जंग की एक रात भारतीय जहाजों ने कराची पर भरपूर हमला किया। स्क्वाड्रन लीडर मिडलकोट ने एक F-86 त्यारे में टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करते ही दुश्मन के 2 त्यारे मार गिराए। मिडलकोट का ये त्यारा दुश्मन के लिए एक भूत की मानंद साबित हुआ। पूरी जंग के दौरान मिडलकोट ने ऐसी बहादुरी का मुजाहरा किया कि इनके जेर कमान अफसर और जवान भी इनकी देखा देखी शेरों की तरह लड़े। जंग के इख्तिताम पर इनकी बहादुरी के सिले पर इन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 1971 की पाक भारत जंग में मिडलकोट उर्दन के दौरे पर थे कि जंग का बाकायदा आगाज हो गया। इन्होंने हुकूमत से अपनी फौरन वापसी की दरख्वास्त की, जो कि मान ली गई। इनकी वापसी के दूसरे ही दिन इनको अमृतसर रेडार को तबाह करने का मिशन दिया गया, जिसको इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कामयाब बनाया। इसी जंग के एक मिशन में विंग कमांडर लेज़ली मिडलकोट को दुश्मन के एक जनूबी हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए भेजा गया। इन्होंने दुश्मन के कई जहाज जमीन पर ही तबाह कर दिए, मगर जब वापस आ रहे थे तो 2 भारतीय MiG-21 त्यारों ने इनका पीछा किया। इनका अपना एमुनिशन खत्म हो चुका था। दुश्मन के 2 मिसाइलों से तो इन्होंने अपना दफा कर लिया, मगर एक तीसरे मिसाइल का शिकार हो गए, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भारत भूषण सोनी ने मारा था। भारतीय पायलट ने इन्हें समंदर में छलांग लगाते देखा, जो कि शार्क मछलियों से भरा पड़ा था। इंडियन नेवी जब तक वहां पहुंची तो उनका नामो निशान नहीं था। इनकी लाश कभी नहीं मिली। मिडलकोट की इस बेमिसाल बहादुरी पर इनको एक दूसरे सितारे जुर्रत से नवाजा गया। मिडलकोट की इस कुर्बानी पर उर्दन के शाह हुसैन ने न सिर्फ इनके अहले खाना के साथ जाती तौर पर ताज़ियत की, बल्कि ये दरख्वास्त भी की कि अगर इन्हें पाकिस्तान के कौमी परचम के साथ दफनाया जाए तो इनके साथ उर्दन के परचम को इनके सर के नीचे रखा जाए। इस एजाज की एक वजह ये थी कि 1967 के अरब इसराइल जंग में मिडलकोट लेज़ली की बहुत सी खिदमात शामिल थी। दोस्तों, एक दिन मैरवन लेज़ली मिडलकोट की बेटी को स्कूल के एक बच्चे ने कहा कि पाकिस्तान आपका नहीं है, आप इस मुल्क को छोड़ दो। मिडलकोट की बेटी ने उस बच्चे से लड़ाई की। ये बात जब मिडलकोट तक पहुंची, इस पर लेज़ली मिडलकोट ने अपनी बच्ची को समझाया कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ सकते। मिडलकोट ने अपनी बेटी को पाकिस्तानी परचम दिखाया और कहा कि ये ग्रीन हिस्सा मुसलमानों का है और ये व्हाइट हिस्सा मेरी बेटी और मेरे लिए है। दोस्तों, वीडियो के एंड पर इस अजीम हीरो की बेटी का इंटरव्यू दिखाया गया है, जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये काफी जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। मुझे सब कुछ याद है। मैं इकलौती बच्ची थी। 5 साल की बच्ची को क्या याद हो सकता है? क्या मैं इकलौती बेटी थी अपने बाप की, और मेरे बाप मुझसे हर बात करते थे। और शायद कहाँ थे आप? हम लोग सरगोदा में थे। और वो जैसे अंकल अमजद ने कहा कि 9 स्क्वाड्रन कमांड करते थे, जो एलीट स्क्वाड्रन था F-104 स्टार फाइटर का। तो वो दिन हमें याद है। छोटी थी तो उस वक्त डर का कुछ समझ नहीं था, बस ये पता था कि हमारे एयरफोर्स जीतेंगे। ये 65 का 71 में थोड़ा सा मुख्तलिफ था, बड़ी हो गई थी थोड़ी, और डर लगता था जब अटैक्स होते थे। मगर जब हमारे पायलट्स जाते थे तो हम जहाज़ गिनते थे, और जब वापस आते थे तो हम गिनते थे। और हम उस वक्त पेशावर में थे, और अबू मेरे कराची से लड़ रहे थे। F-104 उस वक्त मारीपोर के लाता था मसरूर बेस, वो वहाँ पे थे 71 वॉर में। तो याद तो बहुत कुछ है और फ़ख्र बहुत है, बट दिल भी खाली रह गया है। 71 में जब आपके वालिद गए सॉटी करने,
जी। तो किस इलाके में गए थे? उनका लास्ट मिशन था जामनगर बेस पे, और सक्सेसफुल मिशन था। और मिशन के बाद जब वापस आ रहे थे तो इंटरसेप्ट हुए थे मिग से, और वहाँ पे उनकी शहादत हुई। ही वॉज हिट बाय मिसाइल जी, और अल्लाह की मर्ज़ी से उन्होंने बेल आउट किया, मगर इंडियन ओशन के ऊपर, और वो स्ट्रेच ऑफ ओशन जो है वो शार्क इन्फेस्टेड था। तो इंडियन नेवी जब तक वहाँ पहुँचे तो उनका नामो निशान नहीं था। तो कोई बाद में राब्ता हुआ आपका इंडियंस के साथ इस इंसिडेंट के बारे में? जी, इसी साल ईद के सुबह मेरी ये बहुत बड़ी ईद हुई कि मैं कांटेक्ट में रही विंग कमांडर भारत सोनी से, जिन्होंने मेरे अब्बू को शूट डाउन किया था। और अब हम लोग एक दूसरे को लिखते हैं, वो मुझे बताते हैं क्या हुआ और मैं उनको बताती हूँ हमारे साथ उस दिन 12 दिसंबर को क्या हुआ था। और उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू पे उन्होंने बहुत रिसर्च की और बहुत प्रेज़ करते हैं मेरे अब्बू को। और मैंने कहा अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ह्यूमन बीइंग किस किस्म के थे। तो अब मैं उनको वो बताती हूँ। और जंग के वक्त दुश्मन, जंग ख़त्म, इंसानियत, बट कल को जंग दोबारा तो हम तैयार हैं। तो ये जो आपको एक कहा जाता है कि जिस तरह कि आपके नाम से हमें ज़ाहिर होता है कि यू आर ए क्रिश्चियन, दैट्स राइट, कैथोलिक क्रिश्चियन जी। कभी आपको दुख हुआ किसी ने आपको इस तरीके से पुकारने की कोशिश की हो? देखिए, मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मेरा बिलीफ सिस्टम है और बरकरार है, मगर मेरी पहचान ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये कोई नहीं मुझसे ले सकता। ना मैं कभी इमिग्रेट करूँगी, ना मैं कभी किसी और पासपोर्ट के साथ घूमूंगी दुनिया में, मैं यहीं रहूँगी। और ये इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी हो तो मैं मरूंगी मैं अपनी किसी ने ज़मीन कभी पे। कहा स्कूल में कि आप ये मुल्क छोड़ दें? जी जी, जब मैं छोटी थी तो ये हुआ मेरे साथ। हम सरगोदा में थे और मेरी खूब लड़ाई हुई किसी छोटे लड़के से स्कूल में, और कंप्लेन आया था और अम्मी ने मुझे डांटा और कहा अब्बू आएंगे ना तो फिर देखना क्या होगा। अब्बू आए और नाराज़ थे, कहते यू ब्रॉट शेम टू मी। मैंने फिर उनको समझाया कि नहीं, आप मेरी बात तो सुने। तो बताया उनको कि स्कूल में किसी छोटे बच्चे ने मुझे कहा कि आपका नाम अजीब है, और है थोड़ा सा अजीब, मिडिल कोट आसान नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप इस मुल्क को छोड़ दो। तो मैं छोटी थी और जज्बा ज़रा ज़्यादा ही था, तो मैंने पंच किया उनको और फिर हमारी लड़ाई हुई। और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे अब्बू फ़ौजी हैं और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जब मैं घर आई तो अब्बू ने मुझे कहा कि पाकिस्तान का झंडा दिखाया और मुझे कहा कि ये जो ग्रीन हिस्सा है ना, उस बच्चे का नाम अली था जिससे लड़ाई हुई, ये अली के लिए और सारे मुसलमानों के लिए है। और ये जो वाइट हिस्सा है ना, ये लेस्ली के लिए और मेरे लिए, अब्बू के लिए। मगर उन्होंने मुझे कहा ये जो वाइट हिस्सा है ना, ये पोल को पकड़ता है, और अगर आप और मैं इस पोल को छोड़ दें तो ग्रीन कैसे फ्लटर करेगा विंड में। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम कुछ हो को कहें, आप बात करें मगर हाथ मत इस्तेमाल करना।